Hello everyone. That traveling time of 1905 and the Bloody Sunday from a chapter to socialism in Europe and Russian Revolution. The word turbulent इसका क्या मतलब है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट डिसऑर्डर कन्फ्यूजन एंड जहाँ पे शांति ना हो इंस्टेबिलिटी हो तो ऐसे ऐसा समय था ट्रैवलिंग टाइम था ठीक है कहाँ पे रशिया में 1905 में till now we have seen that how the base of the socialism was formed, the seed of socialism it was shown. Okay, how socialism grew so rapidly in Russia and how it was understood. The uprising of socialism was spreading और रशिया के अंदर ऑटोक्रेसी थी निरंकुश शासक था जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी उसकी उस राजा के ऊपर कोई भी चेक नहीं था उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फील ही नहीं करता था कि कॉमन पर्सन के लिए वो किस तरह के ऐसे काम करे जिससे कि तरक्की हो कॉमन पर्सन उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता था ठीक है और जार वॉज नॉट सब्जेक्ट कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी टुवर्ड्स अ पार्लियामेंट क्योंकि सारा पूरा कंप्लीट पावर जो था वो किसके हाथ में था वो राजा के हाथ में था अब आप देखेंगे कि रशिया में क्या था कि तीन पार्टीज जो है बहुत पावरफुली काम कर रही थी और तीनों की आइडियोलॉजी जो थी वो एकदम अलग थी लिबरल्स की अलग थी सोशल डेमोक्रेट्स एंड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज इन सब की जो है विचारधारा जो थी वो टोटली अलग थी लेकिन जब कभी भी उन्हें जार शासक के खिलाफ में खड़ा होता था ठीक है तो सारे के सारे एक हो जाते थे they all were united they used to get united to get rid from czar the peasants the workers the laborers they all were demanding for a parliamentary form of government they wanted the constitution they all were trying to get the rid of czar and they wanted a change why nobody was happy with the czar जार शासक से कोई खुश नहीं था और इन सब लोगों को एक जबरदस्त सपोर्ट किससे मिला नेशनलिस्ट लोगों से इवन द नेशनलिस्ट दे वांटेड अ parliamentary form of government even they also wanted constitution there was strong supporters of the labor and the workers ओके और एक ग्रुप था जैडर्स ठीक है ये मुस्लिम वर्ग था ठीक है ये लोग भी चाहते थे मॉडर्नाइजेशन दे वांटेड अ मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड their society. Muslim reformers in Russia, they wanted to modernize Islam. अब क्या हुआ 1904 में आ जाओ जरा ठीक है 1904 में 1904 में क्या हुआ रशियन वर्कर ने एक बहुत बुरा समय देखा एक बहुत बुरा फेज था देखो ट्रेवलेंट टाइम तो चल ही रहा था ना ट्रेवलेंट टाइम पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस तो थी ही थी ठीक है और कहीं पे शांति नहीं थी बिल्कुल भी ठीक है वेजेस के लिए लोग परेशान थे फाइन और उनका एक्सप्लॉयटेशन भी था तो इस तरह से ट्रैवल टाइम चल रहा था इसके साथ साथ एक बहुत बुरा समय जो रशियन वर्कर्स ने देखा था वो क्या था बैड इकोनॉमिक कंडीशन okay the russia had a very bad economy autocrat rule along with the bad economic condition, made the time more turbulent during 1904. 1904 में एक ट्रैवलिंग टाइम जो देखा था वो क्यों देखा रशियन वर्कर्स ने एक तो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस थी ऑटोक्रेट रूलर जिस हिसाब से काम कर रहे थे जार शासक उनका एक्सप्लॉयटेशन लोग बर्दाश्त कर रहे थे और इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब हो गई बहुत ज़्यादा खराब हो गई और जो प्राइस जो था ना एसेंशियल गुड्स का ब्रेड एंड बटर का फूड ग्रेन्स का इट रोज स्पीडली बहुत तेजी से बढ़ा कारण उसके कई हो सकते हैं छोटी बड़ी लड़ाइयाँ चल रही थी क्लाइमेटिक कंडीशन का खराब होना या किसी वजह कई वजह बन जाती है कि आपका एग्रीकल्चर फेलियर हो ठीक है और इसी की वजह से जो है क्या हुआ फूड ग्रेन की जो कीमत जो थी ब्रेड एंड बटर की कीमत जो है बहुत तेजी से बढ़ी बट द वेजेस डिक्लाइन बाय 20%. There was no increase in the wages, but the prices of the essential good it increased. Fine. तो ऐसे में क्या हुआ जब प्राइसेस जो इंक्रीज हुए
when the prices increase of the essential goods, and when it increase so rapidly, तो क्या हुआ, जो रियल वेजेस का क्या मतलब, वो जब ऑलरेडी उनकी तनख्वाहें थी, ठीक है, वो तो नहीं बढ़ी थी ना, वो जस की तस थी, जो जहाँ जैसी तनख्वाहें मिल रही थी वो थी, लेकिन एसेंशियल गुड्स की, जो बहुत ज़रूरत के सामान होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों के रेट बहुत बुरी तरह से बढ़े, बहुत तेज़ी से बढ़े, जिसकी वजह से क्या हुआ, कि the price of the essential goods rose so quickly that the real wages declined by 20%. Real wages it declined by 20%. अब क्या हुआ कि वर्कर्स और लेबर्स जो है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की मार तो झेल ही रहे थे, इकोनॉमिक कंडीशन भी जो है वो भी मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और उनके लिए कोई भी फेवरेबल कंडीशन नहीं थी, दे वर सफरिंग अलॉट because of the exploitation and the autocracy in the country, ठीक है, तो लोग बहुत तेजी से जो है किसके मेंबर्स बन रहे थे, वो लोग वर्कर्स एसोसिएशन के मेंबर्स बन रहे थे, द मेंबरशिप ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली, बहुत तेज़ी से बढ़े उनके नंबर, कि अब यहाँ से शायद हमारी आवाज़ कोई सुन पाए, ठीक है, जो हम अपने दुख और दर्द को बोल सकें, तो ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है एसोसिएशन, ठीक है, वर्कर्स एसोसिएशन। अब क्या हुआ कि जो असेंबली ऑफ द रशियन वर्कर्स जो थे, इनके 4 मेंबर्स जो थे उनको डिसमिस कर दिया गया एक फैक्ट्री से, एट पुटिलोव आयरन वर्क्स, ठीक है, वहाँ से जब उनको उनकी नौकरी से निकाल दिया गया, तो सभी के सभी वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पर चले गए, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस, उस वक्त जो है कम से कम 10-12 हज़ार वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पर चले गए, कहाँ पे, in St. Petersburg. In St. Petersburg, more than 10,000 workers, they went on strike. A strike involving more than 10 to 12,000 workers. Many factory workers, they joined. और धीरे 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 ये नंबर बढ़ता चला गया, और इतिहासकारों के अकॉर्डिंग जो है 1,10,000 से ज़्यादा जो है लोग इकट्ठा हो गए स्ट्राइक के लिए, अलग अलग फैक्ट्री से लोग इकट्ठा हो गए, और इन कहाँ पे इकट्ठे हुए, सेंट पीटर्सबर्ग में, और इनकी मेन डिमांड क्या थी, रिडक्शन इन द वर्किंग आवर्स एंड इंक्रीज इन द वेजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशन, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो ये प्रोसेशन था वर्कर्स का, अब लाखों लोग जब वहाँ, हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए, 1,10,000 कम नहीं होता है ये, बहुत होता है, बहुत सारी फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स लेबर क्लास जो है उन्होंने इस स्ट्राइक को ज्वाइन कर लिया था। तो इसको लीड कौन कर रहा था, फादर गैपन लीड कर रहे थे, कौन लीड कर रहे थे, फादर गैपन जो है इस प्रोसेशन को जो है लीड कर रहे थे, और ये लीड करते हुए वेयर दे रीच टू द विंटर पैलेस। अब विंटर पैलेस क्या है, विंटर पैलेस it was an official residence of the Russian emperor। यहाँ पे ज़ार शासक के रिहायशी जगह थी, यहाँ पे वो रहा करते थे। अब इतने तादाद में लोग जो वहाँ पे पहुँचे, ठीक है, तो जो राजा की जो पुलिस थी, ठीक है, एंड द कोसैक, उन्होंने अटैक कर दिया। द वर्कर्स प्रोसेशन वॉज अटैक बाय पुलिस एंड कोसैक। अब कोसैक क्या है, कोसैक जो है वो सीक्रेट पुलिस है, विच इज़ वेल नोन फॉर देयर हॉर्समैनशिप एंड द मिलिट्री स्किल। प्रोसेशन में वो लोग डिमांड करने गए थे, ठीक है, प्रोसेशन में लोग क्या डिमांड करने गए थे, उनका एक बहुत जेन्युइन सा डिमांड था। जेन्युइन डिमांड क्या था, टू रिड्यूस द वर्किंग आवर्स, ठीक है, आप 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे आप काम करा रहे हो, कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है, उनके लिए कोई भी रियायत नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में दे डिमांडेड फॉर द to reduce the working hours and increase the salary, increase the wages and to improve the working condition। इस बात को लेकर, इस डिमांड को लेकर फादर गैपिन के लीडरशिप में सभी वर्कर्स जो है लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो है विंटर पैलेस में पहुंचे, ठीक है। अब क्या हुआ कि वहाँ पे जब देखा कि राजा
के मतलब कि जहाँ पे उनकी रिहायशी जगह है वहाँ पे अटैक हो रहा है। उनको लगा कि ये अटैक करने आए, लेकिन वो डिमांड करने गए थे। द वर्कर्स दे वर बैडली फ्यूरियसली अटैक्ड। पुलिस, उनकी जो पुलिस थी, कोसैक्स थे, ठीक है, उन्होंने अटैक करा और 100 वर्कर्स जो है, ठीक है, 100 वर्कर्स जो है वो मारे गए, 300 घायल हो गए। 100 workers were killed and 300 they were injured. This incident is well known as a Bloody Sunday. फाइन। अब क्वेश्चन एक बनता है आपका कि वाई इट इज कॉल्ड अ ब्लडी संडे, इसे ब्लडी संडे के नाम से क्यों जाना जाता है? 100 वर्कर्स died, 300 they injured, lots of bloodshed it was there, खून बहा। विंटर पैलेस जो कि बर्फ से रास्ते ढके हुए थे, ठीक है, एकदम सफ़ेद चादर की तरह ढके हुए थे, और 100 लोगों के खून खराबा और 300 लोग घायल। इतिहासकारों ने जिस तरह से डिस्क्राइब करा है इसे कि जो सफ़ेद बर्फ थी वो लाल हो गई, ठीक है, तो ऐसा इंसिडेंट हुआ था। और ये इंसिडेंट जो था वो कब हुआ? 22 जनवरी को 1905, 22 जनवरी 1905। और वो दिन कौन सा था? संडे था, ठीक है, इसलिए इसको ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। फाइन। One of the major contributing factor changed Russia from a country in unrest to country in revolt was a bloody Sunday. ये एक बेस बना। 1905 का जो रिवोल्ट जो था बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन ये एक इसने चिंगारी जो है वो जला दी थी, ठीक है, एक बीज बो दिया था रेवोल्यूशन का। फाइन। वन ऑफ द मेजर contributing factors that changed Russia from a country in unrest, एक वो कंट्री जहाँ पे पीस नहीं था, सभी लोग डिस्टर्ब थे, वहाँ से एक जो चेंज जो आया, एक कंट्री इन रिवोल्ट, एक ऐसा कंट्री जहाँ पे रिवोल्ट हो रहा था, ठीक है, तो इसी को क्या कहा गया? ब्लडी संडे। ब्लडी संडे, तो ब्लडी संडे जो हुआ तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? कोई ना कोई असर तो हुआ होगा। इतना खून खराबा हुआ कि पूरा का पूरा रशिया हिल गया था, ठीक है, और मिडिल क्लास के लोगों ने भी, कई लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं हुआ। तो व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन? 1905 का जो रेवोल्यूशन है, ब्लडी संडे का जो हादसा है, इसका क्या इम्पैक्ट रहा, इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कीप ऑन रीडिंग द NCERT book. Okay, take care of yourself, keep yourself safe.